रेकोडेक मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत 15 दिसंबर को होंगे। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान की तौसीक़। तमाम मंसूबों में सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ का यादा, जिन मुआहिदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं वो कानून के ऐन मुताबिक है। पार्लियामेंट में ज़ेर बहस गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राय ली जा चुकी है। इजलास का एलामिया जारी। रेकोडेक मामले पर दो इत्तेहादी हुकूमत से नाराज। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। JUI और BNP मेंगल का बिल पर एतमाद में ना लेने का शिकवा वॉकआउट कर दिया। तरमीम शामिल होने तक इजलासों के बाइकआउट का ऐलान। वज़रा की जानिब से मनाने की कोशिशें। शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान का दहशतगर्द कार्रवाइयों पर भारतीय मदाखलत का रौज़िया अक़वाम मुत्तहिदा को देने का फैसला। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्वस होने के सबूत इकट्ठे कर लिए सेक्रेटरी जनरल UN को दिए जाएंगे। रौज़िया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी भेजा जाएगा। हुक्काम दफ्तर खारिजा। पाकिस्तान से नए जायजे के लिए बातचीत मुस्बत चल रही है। माशी आउटलुक के जायजे पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान को मुख्तलिफ माशी आदाद शुमार को दोबारा मुकर्रर डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी अदायगी के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखना होगा। IMF की नुमाइंदा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज से 21 दिसंबर तक अमरीका का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। दहशत गर्दी और इस्लामोफोबिया आज के बड़े मसाइल। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाहां है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडोनेशियन TV को इंटरव्यू। नैब तरमीम जल्दबाजी में बहस के बगैर मंजूर की गई। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखती रहे? नीयत ही ठीक ना हो तो आगे कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं। तरमीम मंजूरी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सवाल के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। मंजूरी इस असम्बली ने दी जो मुकम्मल ही नहीं। सियासी हिकमत अमली के बायस आधे से ज़ायद अरकान ने बाइकआउट कर रखा है। अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी। मसला सिर्फ बदुनवानी का नहीं, सिस्टम में मौजूद खामी का भी है। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। बहुत मुश्किलात है, चैलेंजेस बहुत हैं। मिलकर ये मखलूत हुकूमत हम काम कर रही है और इंशाअल्लाह अवाम के दुखों को हम मज़ीद कम करेंगे। मुल्क के अंदर हैजानी कैफियत पैदा करने की एक शऊरी कोशिश हो रही है। खुदारा कुछ होश के नाखून लें। आपका एक पत्थर दिल है। सैलाबों में तो आप जा नहीं सके, वहाँ पर तो आप पहुँच सके और आप कौम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया। पत्थर दिल लोग कौम को उकसा रहे हैं। मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा करने की कोशिशें जारी। आवाम को सड़कों पर बुलाने वाले बताएं उन्होंने अपने दौर में क्या किया। इनको पाकिस्तान का कोई एहसास नहीं। खुदारा होश के नाखुन लें। चैलेंज बहुत ज़्यादा है लेकिन हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मखलूत हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए कोशा। वतन अजीज़ पर कोई आँच नहीं आने देंगे। शहबाज शरीफ का खिताब। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक कोशिशें जारी रखने का यादा। जैसे आपने उधर कहा था कि आप अचानक दौरा करते हैं, आप प्लीज़ अचानक दौरे करें और इस रोड की कंस्ट्रक्शन आप हमें NHA सबको अकाउंटेबल रखें कि ये रोड टाइमली कंप्लीट हो और लोगों को फ़ायदा हो। बीच में लोग आए थे ना, उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता है, इसलिए कि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। सिंध के लोगों को तो ख़ास तौर पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए उनसे कभी मांगा भी नहीं। लेकिन आपसे अपना समझ के हम अपने हिस्से से ज़्यादा मांगेंगे ताकि हमें यहाँ पे
मिले। गुजरे 3.5 साल के दौरान सखार हैदराबाद मोटरवे पर कोई काम नहीं हुआ। पीटीआई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए कभी मुतालबा भी नहीं किया। सड़क पर सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के लोग सफ़र करेंगे। उम्मीद है मंसूबा अपने मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इज़हार ख्याल। हैदराबाद में भी तकरीब का इनेकाद। सखर मोटरवे स्कैंडल में नैब भी इनेक्शन। मुठियारी और नशहर फरोज में 6 अरब से ज़्यादा की करप्शन के मुकदमात पर तहकीकात का आगाज़। दोनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स पर बड़ी बदनवानी के इल्ज़ामात। लूट मार ज़मीन की खरीदारी के लिए मुख्तस रकम में की गई। एंटी करप्शन और FIA सिर्फ 42 करोड़ रुपये बरामद करने में कामयाब। करप्शन का मामला दुनिया न्यूज़ सामने लाया था। नवाज शरीफ की जनवरी के दूसरे हफ्ते वतन वापसी मुतवक्के। पहले मरहले में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का नून लीगी कायद को लाहौर के बजाय इस्लामाबाद लैंड करने का मशवरा। असम्बलियों की तहलील कमीशन। तहरीक इंसाफ का हफ्ते के रोज पंजाब में सियासी पावर शो का फैसला। लाहौर में निबल्थी चौक पर आवामी ताकत दिखाई जाएगी। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर भी जलसे होंगे। इमरान खान वीडियो लिंक खिताब में आइंदा के राह अमल का ऐलान करेंगे। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। PTI के अरकान पार्लियामेंट, रहनुमाओं और कारकुनों की भरपूर शिरकत। इमरान खान को शर्म करो। तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। इकोनॉमी का जो खड्डा खोद के गए हो तुम। पाकिस्तान के कर्जों में 25,000 अरब का नेट इंक्रीज है। ये कौम से झूठ बोलता रहा। कहाँ है शहजाद अकबर और कहाँ है वो मनी लॉन्ड्रिंग? 1 पाई और 1 पेनी की करप्शन PMLN की लीडरशिप के बारे में बताए कौम को। ये 4 साल इसके पास ताकत थी। ये है रियासत मदीना जहाँ पे अपना घड़ियाँ चोरी होती हैं। कल वहाँ बिल पेश कर दिया उन्होंने कि जी हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता। इसके बाप के पैसे हैं, हिसाब किताब नहीं हो सकता। लीडरशिप ने इसकी PTI के लोगों ने इस्तेमाल किया, बच्चा पार्टी ने इस्तेमाल किया। उसका 1-1 पेनी का हिसाब होगा। इमरान खान के हिसाब का वक्त आ गया, पीछा नहीं छोड़ेंगे। 4 साल मुल्क में सिर्फ खेल तमाशा किया गया। शरीफ खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अब कहाँ है शहजाद अकबर? कहाँ है मनी लॉन्ड्रिंग? कहाँ है घड़ी की रसीदें? क्या रियासत मदीना में ऐसी चोरियां होती हैं? सुलेमान शहबाज की मीडिया टॉक। सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आला पंजाब की किफ़ायत शुमारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। महकमों के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद। नॉन डेवलपमेंट अखराजात 50% कम करने का फैसला। सूबे भर में सरकारी राजी का रिकॉर्ड 1 हफ्ते में तलब। वसाइल में इजाफे के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। चौधरी परवेज़ इलाही का इजलास से खिताब। पंजाब में सेहत की सहूलियात की बेहतरी कमीशन। सूबे भर में 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज भर्ती करने का फैसला। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास में भर्तियों और मौजूदा स्टाफ की तरक्की के लिए इक़दाम का जायज़ा। हुकाम की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद को तफसीली ब्रीफिंग। सदर ममलिकत का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। फ़नी सलाहियतों और पैदावारी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मनसूबों से भी आगाह किया गया। आरिफ अलवी का बुलेट प्रूफिंग और फौजी गाड़ियों को बारूदी सुरंगों से महफूज रखने के प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी का इजहार। अरशद शरीफ कातिल केस की तहकीकात। स्पेशल JIT का तीसरा इजलास। अरकान की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से मुलाकात। तफसीली ब्रीफिंग ली। बयान कलमबंद करने के लिए फहरिस्त तैयार। मुतादिद अफराद की आज तलबी। शहादतों का भी जायजा लिया जाएगा।
मुल्क में डॉलर की कमी, सालाना 30,000 से ज़्यादा बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी। अफगानिस्तान जाने वालों को ये इजाज़त भी नहीं होगी। सिर्फ 6,000 की हद मुकर्रर। पाकिस्तान से बाहर जाने वालों को गोल्ड या किसी भी कीमती धात से मुताल्लिक डिक्लेरेशन देना होगी। बाहर से आने वाले अफराद 10,000 या इससे ज़ायद डॉलर लाने पर हुकाम को आगाह करने के पाबंद। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर्दियां बढ़ते ही गैस बहरान, सुई सतरन को यौमिया 32 करोड़ मकफ़िट की कमी का सामना। गुजरे 5 बरस के दौरान सूरत हाल मुसलसल ख़राब। 2017-18 के दौरान सप्लाई 1 अरब 20 करोड़ मकफ़िट थी, जो सिर्फ 92 करोड़ मकफ़िट रह गई। दस्तावेज़ दुनिया न्यूज़ पर।